आज है आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 1। दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर। दो पार्ट में ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एक पार्ट में आप पढ़ोगे एलिफेटिक और दूसरे पार्ट में पढ़ोगे एरोमेटिक। मतलब ये जो हेलोजन हाइड्रोकार्बन में अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन लगा दिया जाए तो जो कंपाउंड बनते हैं वो बनते हैं आपके एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। अगर एरोमेटिक कैरेक्टर होता है तो हेलो एरीन बोल देते हैं। अगर एलिफेटिक होते हैं तो क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो इनका पहले हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा कैसे नामकरण करेंगे, कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, कितने तरीके के हमको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, और अच्छे तरीके से कायदे से ढंग से नोट्स वगैरह बनाएंगे प्रॉपर, जिससे कि रिवाइज वगैरह करने में बहनों सामने। हेलो एल्केन की बात हो रही है। जैसा कि आपको पता है हेलो वर्ड का मतलब है हेलोजन से रिलेटेड है। हेलोजन में हम लोग कंसीडर करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, वो भी हाइड्रोकार्बन में कौन सा एल्केन ले लीजिए आप, इस एल्केन में से हाइड्रोजन माइनस करिए और उस हाइड्रोजन को हटा करके आप हेलोजन प्लस कर दीजिए। हेलोजन इज एक्स, एक्स से डिनोट करते हैं हेलोजन को, एक्स प्लस कर दीजिए तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। क्या नाम देंगे इस कंपाउंड को? हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। सपोज जैसे मान लीजिए हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट एल्केन कौन सा है? मीथेन पहला एल्केन है। अगर इससे हाइड्रोजन को निकालते हैं और क्लोरीन इसमें प्लस करते हैं तो देखिए आप क्या बनता है? CH3Cl। ये एक एल्काइल हैलाइड है, एक हेलो एल्केन है। अगर इसको हम बोलें तो हम बोल सकते हैं इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो गया? क्लोरोमीथेन। या इसको हम बोल सकते हैं एल्काइल हैलाइड के फॉर्मेट में बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं मिथाइल क्लोराइड। क्या बोल सकते हैं? मिथाइल क्लोराइड। ये CHCl, क्लोरीन 3 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 1 हो जाएंगे, तो बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। नोट हो गया ये पॉइंट? आप अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, मेरी राइटिंग पे नहीं जाएंगे। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कई सारे स्कूल्स में खत्म हो गया होगा चैप्टर। वो नहीं आया आज सक्षम? इसको बड़े इंपॉर्टेंट काम है। अब ये हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। गर्ल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। एक पहला क्लासिफिकेशन तो कार्बन की बेसिस पे होता है। कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, इस बेसिस पे करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, कार्बन की बेसिस पे कर सकते हैं। पहले को बोल सकते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन, दूसरे को बोलेंगे सेकेंडरी हेलो एल्केन,
तीसरा बोला जाएगा टर्शरी हेलो एल्केन। मतलब समझते हैं, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है। ये कार्बन की बेसिस पे है। 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन की अगर बात करें तो 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जिससे डायरेक्टली या तो एक कार्बन अटैच हो या एक भी अटैच ना हो। डायरेक्टली अटैच टू 1 कार्बन और नो कार्बन। डायरेक्टली प्राइमरी कार्बन उस कार्बन को बोलोगे जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच होगा या किसी भी कार्बन से अटैच नहीं होगा। जैसे अगर हमने बोला CH3Cl, तो इसमें ध्यान से अगर देखो तो ये जो कार्बन है इसके बगल में कोई कार्बन है क्या, इससे कोई कार्बन अटैच है? नहीं अटैच है। 3 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है, तो इस कार्बन को बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। और अगर हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन पे अटैच होता है तो उस एल्काइल हैलाइड को बोलते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या प्राइमरी हेलो एल्केन। इफ हैलोजन is attached to 1 degree carbon, then it is called 1 degree alkyl halide. अगर हैलोजन एटम किससे अटैच है, 1 डिग्री कार्बन से, तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या प्राइमरी हेलो एल्केन। 1 डिग्री कार्बन की क्या पहचान है, वो डायरेक्टली या तो एक कार्बन से अटैच होगा या किसी भी कार्बन से अटैच नहीं होगा, सिंगल होगा मतलब। कौन से? नहीं, अगर 4 हैं तो ये 1 डिग्री है। ये नोटो क्या था? दोनों दोनों 1 डिग्री। आपने 4 बोले थे ना तब। अब 1 डिग्री का एक और एग्जांपल हो सकता है जिसमें आप क्या ले लो, यहाँ पे ये हैलोजन एटम एक उस कार्बन से अटैच है जिससे एक ही कार्बन अटैच है, तो ये कार्बन कैसा हो गया, प्राइमरी कार्बन हो गया। और प्राइमरी कार्बन पे हैलोजन है इसलिए ये कैसा हो गया, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एल्काइल हैलाइड का डिवीजन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री किस बेसिस पे है, हैलोजन किस कार्बन से अटैच है उसकी डिग्री देखेंगे, वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री। अगर वो कार्बन एक कार्बन या किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है तो वो 1 डिग्री होता है। हैलोजन उस पर लगा दोगे तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड की या 2 डिग्री हेलो एल्केन की। तो इसमें हैलोजन किस पे अटैच कराओगे, हैलोजन अटैच एट 2 डिग्री कार्बन। ये अक्षिता है कौन, मुझे फेस नहीं आता। छोटी सी है, और कोई डेफिनेशन नहीं है? छोड़ो। 2
लेते हैं। 1 डिग्री में वो कार्बन एक कार्बन से अटैच हो या किसी से भी अटैच ना हो, 2 डिग्री में वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच होगा। कार्बन डायरेक्टली वर्ड पे ध्यान देना है, कार्बन डायरेक्टली अटैच टू 2 कार्बन एटम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी कार्बन। 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन। और अगर इसी सेकेंडरी कार्बन पे हेलोजन लगा होगा तो उसको क्या बोल देंगे? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। अब हेलोजन जिस कार्बन पे लगा उसको देखते हैं। इस कार्बन को अगर देखो तो डायरेक्टली एक इससे और एक इससे अटैच है, तो इसका मतलब ये कैसा कार्बन है? 2 डिग्री। तो एल्काइल हैलाइड कैसा हो गया ये? इसमें ये कार्बन 1 डिग्री है, देखो ये कार्बन एक से अटैच है डायरेक्टली, एक से, ये कार्बन डायरेक्टली एक से ही अटैच है, तो ये कार्बन तो 1 डिग्री है, लेकिन हेलो एल्केन देखने के लिए उस कार्बन को देखना है जो हेलोजन से अटैच। क्लियर है पॉइंट? अब 3 डिग्री की बात कर लें। वेदांश कोई दिक्कत है? हो गया? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड पे आ जाते हैं। हेलोजन किस पे अटैच होगा? डेफिनेशन लिख लो फटाफट से। हेलोजन अटैच टू 3 डिग्री कार्बन। अब 3 डिग्री कार्बन क्या है? टर्शरी कार्बन बोलते हैं। टर्शरी कार्बन होता है वो कार्बन जो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच हो। कार्बन which is directly attached to 3 डिग्री, डायरेक्टली अटैच टू 3 कार्बन, 3 कार्बन से अटैच है। अपने यहाँ का हाईएस्ट स्कोर सर ने बता दिया होगा 12th का। केमिस्ट्री और फिजिक्स में उनके 98 है और मैथ्स में 95 है, आई थिंक 96 है। हेलोजन जिस कार्बन पे अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? 3 से अटैच है, तो 3 डिग्री हो गया। बादल कोई प्रॉब्लम है? अब हमसे भी शेयर किया करिए बात। ठीक है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड, टर्शरी हेलो एल्केन, टर्शरी कार्बन। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कार्बन का। जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे तो कई बार पढ़ चुके हैं, नए वालों को नहीं मालूम होगा। क्लासिफिकेशन की पहली बेसिस थी कार्बन की डिग्री। क्या डिग्री है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है ना। उस बेसिस पे हमने 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड,
3 डिग्री एल्काइल हैलाइड डिसाइड कर। अब दूसरा जो बेसिस है वो ये है कि एक मॉलिक्यूल में हेलोजन का नंबर कितना है। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर हेलोजन का नंबर 1 होता है तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं, 2 होता है तो डाई हेलोजन, 3 होगा तो ट्राई हेलोजन, 4 होगा तो टेट्रा हेलोजन, और अगर एक मॉलिक्यूल में 4 से ज्यादा है तो पॉली हेलोजन डेरिवेटिव बोलेंगे। बेसिकली जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से ही बने हुए हैं, हाइड्रोकार्बन से ही डेराइव्ड हैं। इसीलिए बोलते हैं कि हाइड्रोकार्बन को छोड़ के जितनी भी कैटेगरी आप पढ़ोगे, एसिड पढ़ोगे, अल्कोहल पढ़ोगे, एमीन पढ़ोगे, हेलो एल्केन, हेलो एरीन पढ़ रहे हो, जो भी आप पढ़ने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे के सारे किससे बने हुए हैं, डेराइव्ड हैं, है ना, हाइड्रोकार्बन से बने हुए हैं। तो इनको हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। किसी किसी चैप्टर में, किसी किसी बुक में इस चैप्टर का नाम होता है हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना। तो जितना हेलोजन होगा उसकी बेसिस पे नाम दे देंगे। जैसे एक मॉलिक्यूल में अगर एक हेलोजन हुआ तो हम बोलेंगे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर 2 हो गए तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव, 3 हो गए ट्राई, 4 हो गए टेट्रा, 4 से ज्यादा हो गए तो पॉली बोल। ठीक है, बात समझ आ गई तो नोट करें। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम in one molecule। क्या क्या कैटेगरी हो सकती है? मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। ब्रैकेट में लिखते जाओ, ब्रैकेट में लिखते जाएंगे 1 हेलोजन इन 1 मॉलिक्यूल, ऐसे लिखते जाएं 1x इन 1 मॉलिक्यूल, डाई हेलोजन में 2x इन 1 मॉलिक्यूल। x का मतलब समझ रहे हैं ना, हेलोजन। ट्राई हेलोजन में ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन में क्या हो जाएगा, कितने हेलोजन हो जाएंगे, 3। और टेट्रा हो जाएगा, टेट्रा में कितने हो जाएंगे, अब आगे लिख लेंगे, पांच लिखा था क्या मैंने, पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा कौन सा हो जाएगा, पॉली हेलोजन। पॉली में क्या हो जाएगा, मोर देन 4 कर दो, वैसे पॉली में मोर देन 3 लेते हैं, मोर देन 4 हेलोजन इन 1 मॉलिक्यूल। बादल क्या दिक्कत है, क्या दिमाग में समझ में आ गया तो लिख लो, लिखना ही तो है। बोर्ड में क्या रखा है,
हमारी राइटिंग समझ नहीं आती है, समझ आ गया है तो लिख लो अपने हिसाब से। घर की बात क्लियर है? यस। अक्षिता तो चली गई, मैं फेस ही याद करती रहेगी, फेस भी नहीं आता है मुझे। एक तो वो आती नव्या, आज वो नहीं आई है, चश्मे वाली बच्ची। सब चश्मे से अपनी क्लास, 1 2 3। सुहानी के पास, देवांशी के पास नहीं है बस। कौशिक तुम लिख नहीं रहे हो? कहाँ? बैठे हुए आराम से। सीट मिल गई, सीट का प्रभाव हो रहा है क्या? हम्म, हम कहाँ बैठेंगे, फिक्स कर देंगे तो वो हमारी सीट है बेसिकली। फिक्स ही करना पड़ेगा, रोज अगर ऐसे करेंगे तो फिक्स ही हो जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल भी कर लिए जाए, एग्जाम्पल करे जाए। यस मैम। ये सब देखिए मोनो हेलोजन डेरिवेटिव दिख रहे हैं आपको। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही हेलोजन है, कोई भी हेलोजन हो वो कितना है, नंबर में एक ही है, तो ये क्या हो गए आपके, मैं मोनो लिख रही हूँ आप पूरा लिख रही हूँ। अगर एक मॉलिक्यूल में 2 ले लीजिए हेलोजन, दो हेलोजन अटैच करा दिए तो क्या हो जाएगा, डाई हेलोजन डेरिवेटिव हो गए या डाई हेलाइड हो गए, हाइड्रोकार्बन के क्या हो गए, डाई हेलाइड या डाई हेलोजन डेरिवेटिव हो गए। एक मॉलिक्यूल में देखिए 2 हेलोजन दिख रहे हैं, हाँ कहाँ पे, हाँ इसमें सब में एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हेलोजन दिख रहे हैं आपको, अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा कार्बन हो और 2 एडजेसेंट कार्बन पे 2 हेलोजन अटैच हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट पे अटैच हो तो उसको बोलते हैं विक डाइहेलाइड या विसिनल डाइहेलाइड। इसका नाम क्या है, इसकी कैटेगरी क्या है, विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल में एडजेसेंट कार्बन पर क्या होगा, हेलोजन, एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन होगा
तो इस डाइहैलाइड को विसिनल डाइहैलाइड या विक डाइहैलाइड भी बोलते हैं। और नीचे वाला जो है जिसमें आपके 2 कार्बन है 3 कार्बन है, उसमें एक ही कार्बन पे अगर दोनों हेलोजन हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे जेम डाइहैलाइड। इसमें देखो एक दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे हैं तो इसको जेम बोल देंगे, और अगर एडजेसेंट पे हैं तो विक बोलेंगे। हाँ हम जैसे अगर एक पे क्लोरीन और एक पे प्रोपेन वो भी बोल सकते हैं। हाँ तो भी बोलेंगे ऑन 1 कार्बन बोथ हेलोजन। कोई समस्या? जेम 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 डाइड, ये विसिनल था। कोई समस्या? पक्का? डाई हेलोजन हो गए, ट्राई की बात कर लें, टेट्रा की बात कर लें, पॉली की बात कर लें। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, एल्केन से ही बन रहे हैं सब। एक मॉलिक्यूल में 3 हेलोजन होगा। सबसे अच्छा एग्जांपल CHCl3, जनरल नेम होता है क्लोरोफॉर्म। एनेस्थेटिक की तरह यूज किया जाता है, एनेस्थीसिया बेहोश करने के लिए पहले सर्जरी वगैरह में यूज करते थे, अब कम कर रहे हैं। अगर यहाँ Br3 लगा दो तो ब्रोमोफॉर्म बोलोगे। ब्रोमोफॉर्म का यूज तो एग्जैक्टली नहीं पता। CHI3 येलो कलर का सॉलिड होता है, बोलते हैं आइडोफॉर्म। क्या नाम है जनरल? तीनों के तीनों क्या हो गए? ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। एक मॉलिक्यूल में 3 हेलोजन, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। और भी हो सकते हैं, हमने केवल 3 एग्जांपल। हाँ एनेस्थेटिक, बेहोश करने के एजेंट की तरह काम। ज्यादा हो जाता है तो फिर निकल लेते हैं, डायरेक्ट ही जाएंगे। हम थोड़ी बताएंगे, डॉक्टर बताएगा। सर्जरी में भी कई लोग होते हैं बहुत कम एनेस्थेटिक उसमें बेहोश हो जाते हैं, कई लोग होते हैं बहुत ज्यादा, उनको तो उनको हाई डोज भी दे दिया गया फिर भी उनको असर नहीं होता है। हाँ होता है ऐसा है। हम लोग जैसे को तो एक ऐसे जोर से मार दो, मतलब बहुत कम डोज चाहिए। और कुछ लोग होते हैं उनको हाई डोज पे भी उनको असर नहीं होता। ये पूछ रही बेहोश क्यों करना है? अरे किसी को ऑपरेट करना है, पेट फाड़ना है मान लो, और उसको ऐसे ही फाड़ दो, क्या होगा उसका? ऐसे एजेंट तो चाहिए ही चाहिए ना। नीट की क्लासेस भी अपने यहाँ चलती हैं, ज्वाइन करें।
टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव बड़ा पॉपुलर है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, पायरीन भी बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है। पायरीन भी बोलते हैं। यूज कैसे होता है? फायर एक्सटिंग्विशर की तरह। कार्बन टेट्राक्लोराइड, 4 क्लोरीन लगे हुए हैं एक ही कार्बन पे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पायरीन। एक और नाम है इसका, याद नहीं आ रहा। एक और क्या, टेट्राक्लोरोकार्बन बोल देंगे, IPAC नेम बोल देंगे, टेट्राक्लोरोमीथेन। तीन नाम हो गए ना, CCl4। बहुत स्पीड कम है भाई, एक फॉर्मूला 3 लाइन, लाइन भी नहीं पूरी है, 3 वर्ड। एग्जामिनर में एग्जामिनर पूछे क्वेश्चन, बोले रुको पानी पीते हैं सर, एंजाइटी इशू था, पानी पी लो। चलो पॉलीहेलोजन की बात कर लो। बहुत सारे होते हैं, एक आपके लेवल पे एक पॉपुलर है, मतलब 12th के लेवल पे एक पॉपुलर है, पॉपुलर वाला याद कर लेते हैं। पॉलीहेलोजन टी डी टी डी डी टी। पहले फुल फॉर्म सीखते हैं फिर फॉर्मूला बनाते हैं। हाँ, कैसे यूज होता है और क्या बोलते हैं वो, पोल्यूशन की उससे 2 कैटेगरी होती है ना सब्सटेंसेस की, एक बायोडिग्रेडेबल होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। बनाते हैं, पहले नाम लिख लेते हैं, नाम थोड़ा बड़ा सा है, फुल फॉर्म लिखते हैं। इंसेक्टिसाइड, वो भी कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। पैरा, पैराडैश, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, फुल फॉर्म है इसका, DDT का। हाँ, पैरा, पैराडैश, अरे बता रहे हैं अरे बता रहे हैं भाई, 2 पैरा पोजीशन अगर इस एक कंपाउंड में होगी तो उसको एक नहीं, मतलब 2 रिंग अगर आ गई, दोनों में पैरा अगर है तो आपका एक को पैरा नाम दे देंगे, एक को पैराडैश, दोनों को भी पैरा पैरा बोल सकते थे, कोई प्रॉब्लम। स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रक्चर इधर से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 क्लोरीन बनाए हैं, पैरा पोजीशन पे, इधर वाली पोजीशन पे डाइफिनाइल बना दिया। अब हमें बनाना है ट्राइक्लोरो इथेन, 2 कार्बन बनाने हैं, इस पे 3 क्लोरीन लग सकता है, नहीं लग सकता ना,
ये वाले पे तो 3 क्लोरीन लग नहीं सकता। वैलेंसी कंप्लीट है, देख लो ध्यान से, 1 2 3। ये एल नहीं, Cl3 लिखना। सही लिखा है, देख लो। ठीक है, हम जैसे ये वाला रिएक्शन होगा जो एक ही स्टेप में जाता है वो बहुत बड़ा इसका फॉर्मेशन एक ही स्टेप में होता है। जब एक पांच हो एक ही इसमें रिएक्शन पांचों क्या, ये सब एक साथ अटैच है, एक मॉलिक्यूल है ये DDT का। यानी मम्मी कह रही थी एक ही बार पांच हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक ही बार में अटैच होंगे। नाम इसका ऐसा क्यों है, पैरा पैरा डैश क्यों बोला? देखो, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग की इस पोजीशन को अगर 1 पोजीशन ले लो तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन पैरा पोजीशन हो गई। एक को अगर 1 लेते हो तो 2 3 4 पोजीशन जो होती है वो पैरा होती है, तो ये पैरा हो गई। इस रिंग में भी अगर देखो इसको 1 लेते हो तो 2 3 4 ये पैरा हो गई, तो एक को पैरा बोल दिया, एक को पैरा डैश बोल दिया। फिर डाई क्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। फिर 2 फिनाइल की रिंग है, 2 बेंजीन रिंग है, तो डाई फिनाइल नाम आ गया। फिर ट्राई क्लोरो इसलिए आया क्योंकि एक कार्बन पे कितने क्लोरीन अटैच हैं, 3 अटैच हैं। इथेन इसलिए वर्ड दिया क्योंकि 1 2 कार्बन है, तो इथेन। ठीक है, तो DDT का फुल फॉर्म क्या हो गया? अब बोलेंगे DDT कौन से वर्ड है? ये D है, ये वाला, ये है ये वाला, और ये है DDT। क्लियर है? बोलो बच्चों, इसमें हेलोजन एटम कितने हो गए एक मॉलिक्यूल में? अब आपसे कभी कभी मेंस में इस तरीके के, इस लेवल के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं, जैसे उन्होंने पूछ लिया DDT इज अ पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव, टेट्राहेलोजन, पेंटाहेलोजन, किस तरीके का, ये पूछ लेंगे। या पूछ लेंगे जो DDT का एक मॉलिक्यूल है, DDT के मॉलिक्यूल में आपके कितने डबल बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, ये सब पूछेंगे। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आराम से सिग्मा पाई बता सकते हो, तो बता दो। DDT में कितने सिग्मा कितने पाई काउंट करके कॉपी में लिख के बताओ, लिख के, कितने सिग्मा कितने पाई DDT में। सिंगल बॉन्ड इस सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। बना के दिखाओ सब लोग, आपस में बात नहीं करेंगे, अपना अपना बनाइए। DDT में कितने सिग्मा कितने पाई। DDT पूरा स्ट्रक्चर है बहन ये। सब लोग अपना अपना आंसर निकालो। कोई 21 निकाल रहा है, कोई 15 निकाल रहा है, देखो चेक करो। डबल बॉन्ड के भी सिग्मा गिनने हैं। बिहान आया? गिन के बताऊं?
मैं गिन के बताती हूँ, आप लोग चेक। 21 और 6 आ रही। अच्छा, क्या था स्ट्रक्चर डीडीटी का? 3 Cl लगे हुए थे, इस पे एक H लगा था, इस पे क्या था? इस पे 2 फिनाइल रिंग थी ना, दोनों फिनाइल के पैरा पोजीशन पे क्लोरीन था। सही है, ये स्ट्रक्चर है आपका, कुछ छूटा तो नहीं स्ट्रक्चर में? जितने सिंगल बॉन्ड है वो क्या है? सिग्मा है, तो सिग्मा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल में भी एक सिग्मा होता है, 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ तक हो गए, 15 16 17 18 19 20 21 हो गए। और हाइड्रोजन के नहीं काउंट किए? फिनाइल के हाइड्रोजन भी होंगे, बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग होता तो C6H6 होता। अगर इसके 2 हाइड्रोजन को हटा के एक तरफ क्लोरीन और एक तरफ ये कार्बन लगाया गया है, तो यानी कि ये जो है वो है C6H4। इस पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है, इस पे नहीं है, 4 पोजीशन पे हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा ना, तो 4 हाइड्रोजन और हो गए, 21 + 4 कितना हो गया? हाँ सही है, हाँ वही गिन, 4 4 8 हो गए ना, तो 29 सिग्मा हो गए। 4 हाइड्रोजन से आ गया सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन भी तो अटैच होगा, 29 सिग्मा और 6 हो गए पाई, जितने डबल बॉन्ड उतने पाई। कर लेंगे? गलती हो सकती थी, हुई थी, 29 तो अब पता लगा है। पापा का क्या नाम? हाँ तो पापा का नहीं, पापा क्या नाम है? पापा कार्टून हो तुम। चलो नेमिंग कौन सी वाली? बहुत ही सिंपल है, इसका नाम तो कुछ है ही नहीं, हलवा है बिल्कुल। क्या लिखना है? आयुपैक नेम होता है इसका हेलो एल्केन। आयुपैक नेम क्या है इसका? हेलो एल्काइल हैलाइड का। कोई भी एल्काइल हैलाइड दिया जाए तो उसका आयुपैक नेम क्या होता है? हेलो, लिख लेते हैं हेलो एल्केन। क्या नाम होना चाहिए? हेलो बोले तो ब्रोमो,
वन बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे लगाओ या इस पे लगाओ एक ही बात है। अंडरस्टूड है? तो अगर हेलोजन हो जाएंगे तो डाई नाम दे देंगे, है ना। 1,2 डाई क्लोरो इथेन। दो पोजीशन है एडजेसेंट, 1 2 डाई क्लोरो। और अगर इसी को आप जेम डाई हैलाइड बना लो तो जेम डाई हैलाइड हो गया, तो क्या नाम हो जाएगा? वन, एक ही पोजीशन पे आ गए ना, है तो डाइक्लोरोइथेन ही, लेकिन एक ही पोजीशन पे आ गया, 1,1 पे ही आ गया। वहां पे 1,2 पे था, 2 पे थे हेलोजन। अलग, हाँ अलग है, दिख रहे हैं अलग, फिर एक ही क्यों नहीं लिखा मैंने? ये कैसा सवाल है? स्ट्रक्चर अलग है तभी तो अलग बनाया। कॉमन सेंस लगाइए। जनरल नेम में एल्किलिडीन लिखते हैं इसको, जेम डाई हैलाइड को जनरल नेम में एल्किलिडीन लिखते हैं। स्टार बना के लिख लो, नीचे ऊपर कहीं भी जहां तुम्हारे जगह वहां पे लिख। जेम डाई हैलाइड को जनरल नेम में, आवाज नहीं आनी चाहिए अब किसी की, एल्किलिडीन हैलाइड बोलते हैं। जैसे इसको लिखना होता तो लिख देते एथिलीडीन क्लोराइड। अब जनरल में डाई क्लोराइड ये नहीं लिखते हैं, एथिलीडीन लिख दिया, मतलब दो डाई हैलाइड की बात, दो हेलोजन की बात हो रही है, और वो किस तरीके के हैं? जेम है। ये जनरल नेम है, आईयूपैक नहीं है ये वाला। अभी 2-3 साल पहले एल्किलिडीन करके दे दिया था कोई नाम, बच्चे पहचान ही नहीं पा रहे थे क्या कंपाउंड है ना। तो ऐसे डीन करके लिखा हो लास्ट में तो क्या समझेंगे? जो दोनों हेलोजन है वो एक ही कार्बन पे अटैच करा के स्ट्रक्चर बनाना है अपने। क्या हुआ स्वानी? हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं, अभी आएंगे और जगह भी काम आएंगे। जेम और ये जो है ये जनरल नेम है, आयुपैक नेम ये है जो हमने लिखा है 1,1 डाइक्लोरो। हाँ जनरल, हाँ इथाइल। एल्किलिडीन हो गया। रियान की ट्रेन लेट चल रही है। CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म का लिख दो आईपैक नेम। एक ही कार्बन पे 3 क्लोरीन है, नाम लिखो आईपैक, ट्राई को 111 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने मीथेन बोला मतलब एक ही कार्बन है, तो उसी पे मरता क्या ना करता। तो एक ही कार्बन पे तीनों है, तो ट्राई क्लोरो मीथेन। नाम लिखो इसका।
C2Cl6 कोशिश कीजिए स्ट्रक्चर बनाइए। हाँ हाँ, हेप्ट तो 7 को हेक्स बोलते हैं 6। स्ट्रक्चर बना के नाम लिखना। एक साथ करो ना सबको। क्या? नहीं नहीं, एक साथ लिखेंगे ना। अब देखो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो कार्बन आपको जब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 कार्बन है तो ये तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे ही, तो एक कार्बन पे 3 ही क्लोरीन तो लगा सकते हो आप। ठीक है, तो क्या नाम हो सकता है? डाइक्लोरो नहीं, हेक्साक्लोरो होगा। 6 क्लोरीन है ना। पोजीशन लिख दी पहले। हाँ, चाहे तो नहीं भी लिख सकते। क्या? नहीं, ऐसे लिखो। तो 6 के 6 जो रेडिकल है वो बिल्कुल सेम है ना। जैसे मान लो कि हमने लगा दिया होता 3Cl और 3 ब्रोमीन, तब लिखते हैं अलग अलग, फिर दोनों को एसोसिएट नहीं कर सकते थे, फिर हेक्सा क्लोरो लिखते कि हेक्सा ब्रोमो लिखते, 2 3 3 हो गए, 3 हो गए क्लोरीन और 3 हो गए ब्रोमीन, तब लिखते वैसे। अगर ये हो जाता अब किसको 1 देते किसको 2 देते, ये भी सोचे। ब्रोमीन को 1 दे देते, ट्राई ब्रोमो हो जाता, और क्लियर है? कोई समस्या? इसको साथ में नहीं लिख पाएंगे, 3 सेम है तो 3 को ही साथ में लिख पाएंगे। वहां पे 6 के 6 सेम थे ना, क्लोरीन 6 थे तो लिख दिया था हमने। यहाँ तक बात क्लियर है? पक्का? यस। 2-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाइए। हाँ लिख सकते हैं, कंडेंस फॉर्म में है ना, C2Cl3Br3। अन भी पूछ रहे हैं कि इसको कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, इसको कंडेंस फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं, C2 लिख दो, Br2 लिख दो। 2-क्लोरोब्यूटेन बना लिया। कायरलिटी होगी क्या, कायरल कार्बन उर्बन है क्या, 2-क्लोरोब्यूटेन में कायरल कार्बन है क्या?
2-क्लोरो ब्यूटेन। कायरल जानते हैं, कायरल कार्बन वो कार्बन होगा जिसमें 4 के 4 ग्रुप क्या होंगे, अलग अलग अटैच होंगे। मान लो एक तरफ CH3, एक तरफ C2H5 है, एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, तो चारों ग्रुप उसके क्या हो गए, अलग अलग अटैच हो गए, तो उसमें कायरल कार्बन उस कार्बन को कहते हैं। तो 2-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाओ और बताओ कि उसमें कायरल कार्बन कितने हैं। हम एक होगा। कैसे स्ट्रक्चर बनाए, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, अगर इसको 1 2 दे दिया तो 2 पे क्लोरीन और बाकी सब क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, तो बन गया स्ट्रक्चर। अगर आप इस कार्बन को देखो, इस बीच वाले कार्बन को देखो, तो ये कायरल हो जाएगा क्योंकि इस पे एक हाइड्रोजन अटैच है, एक मिथाइल अटैच है, एक क्लोरीन अटैच है और एक बड़ा ग्रुप इथाइल अटैच है। तो 4 के 4 ग्रुप इस कार्बन पे डिफरेंट हो गए, तो ये कार्बन कैसा हो गया, एलाइलिक हैलाइड। हेडिंग डालिए, एक और अलग तरीके का हैलाइड है, एक अलग कैटेगरी है, एलाइलिक हैलाइड। देखो ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर आपको कहीं पे दिखता है तो ये जो कार्बन है इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, एलाइलिक। क्या स्ट्रक्चर में दिखना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। तो इस कार्बन को हम कौन सा कार्बन बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन। इस पे ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों हाइड्रोजन ना हो, उसकी जगह पे कुछ और भी लगाओ। तो हमें देखना क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बगल में अगर कोई एडजेसेंट कार्बन है तो उसको हम बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। अगर उसमें कोई हेलोजन लगा दोगे तो उसको बोलोगे एलाइलिक हेलोजन डेरिवेटिव या एलाइलिक एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे अगर मान लो हम कोई हेलोजन लगा देते हैं तो ये कौन सा हैलाइड हो गया, एलाइलिक हैलाइड हो। इसका आईयूपैक नेम बोलो, बोलो जल्दी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है किन लोगों ने ये 4 ब्रोमो बोला है, 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, बादल। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, हेलोजन हमेशा, हेलोजन ग्रुप, NO2 ग्रुप, ये ग्रुप ऐसे हैं जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट में काउंट करते हैं, तो कोई भी ग्रुप आएगा तो उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। हाँ, तो इसको प्रायोरिटी दे दिया, तो इसको डबल बॉन्ड को 1 नंबर दे दिया, तो 3 ब्रोमो प्रोपीन हो गया ना। कोई समस्या, इन का डबल बॉन्ड का नंबरिंग इसलिए नहीं दिया क्योंकि 1 पे है, तो देने की जरूरत ना है। ये एलाइलिक है या नहीं है,
पहला क्वेश्चन तो यही है। कम होगा। एलाइलिक एल्काइल हैलाइड होगा क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH के बगल वाला जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड से अटैच, उसके ऊपर हेलोजन अटैच है, तो ये क्योंकि एलाइलिक कार्बन है तो ये एलाइलिक हैलाइड है। अब इसका आईपैक नेम बोल दो। प्रोपीन कौन बोल रहा है? कार्बन भी तो देखेंगे बच्चों, यहाँ से प्रायोरिटी ले ली, लंबी चेन ले लोगे ना, लंबी चेन का रूल होता है ना, लंबी चेन ले लेते हैं तो 3 पे तो ब्रोमो है और इन किस पे है, 1 पे ब्यूटीन बन जाएगा ना। कोई कुछ पूछना चाहता है? CH2 डबल बॉन्ड CH होना चाहिए, फिर उससे सिंगल बॉन्ड से एक कार्बन अटैच होना चाहिए, वो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन होगा, उस पे अगर हेलोजन लगा दोगे तो एलाइलिक हैलाइड। 1 ना लिखो, 1 ना लिखो चलेगा, नहीं लिखेंगे तो मतलब 1 पे है। सही बात है, करेक्ट बात है ना। कौन मुझे थैंक यू कर रहा है? अच्छा 44 हो गए, एक नाम और कर लो, चलो फिर छुट्टी, एक और कर लो। तुम क्या कर रही थी इतनी देर से? पंचायती चल रही है, तुम नोट नहीं कर पाई? चलो नाम लिख दो इसका, आयुफैक लिख दीजिए, आयुफैक। एकदम आराम से, 1 मिनट 1 मिनट, आराम से काउंटिंग सोचो फिर बोलो। बहन 2 मिनट चुप हो जाओ, अब बोलो। इसको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे तो डबल बॉन्ड यहां से थोड़ी काउंट करेंगे, पूरा लोगे तो डबल बॉन्ड। 3 पे ब्रोमो है, 3 पे क्या हो गया? ब्रोमो। 6 कार्बन की रिंग है, साइक्लोहेक्स। हेक्सीन लिख दो या साइक्लोहेक्स 1 इन लिख दो चलेगा, ठीक है। दो कैटेगरी और करानी थी, तुम लोगों ने करने नहीं दी। हाँ बेटू क्लास खत्म हो गई। हाँ अभी मैं करती हूँ।